अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ईयर। तो ईयर हमारे पास क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक लंग्स हैं, किडनी है, ईयर, आई, नोज़, ये सारे हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह जो ईयर है हमारा, ये भी अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ईयर हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये हियरिंग में हेल्प करता है। ये सुनने का अमल जो है वो ईयर के कंट्रोल में है। और दूसरा इसने क्या काम करना है, मेंटेन बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी का बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम भी हमारा ईयर कंट्रोल करता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ईयर है उसका स्ट्रक्चर क्या है। हमारे ईयर के 3 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। एक एक्सटर्नल ईयर, दूसरा मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। अब हर पार्ट के आगे 3 कंपोनेंट्स हैं। हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को हम टिम्पैनम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है मिडल ईयर। मिडल ईयर के पास क्या होती हैं, बोन्स होती हैं जिन्हें हम ओसिकल्स बोलते हैं। ये 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। और हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स जो होती हैं वो यही तीनों होती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इन तीनों बोन्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है तो वो होती है स्टेपिस, ठीक है। तो ये आप MCQs में प्रिपेयर कर लें ये चीज़ कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। या फिर अगर कोई पूछ ले कि बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो आपने बोलना है कि ओसिकल बोन्स जो होती हैं वो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के भी 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कोक्लिया। अब हर कंपोनेंट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हम अभी इनको डायग्राम में देखेंगे और उनके स्पेसिफिक फंक्शन को भी देखेंगे। अब ये हमारे पास ईयर की डायग्राम है। आप देखें, इसका जो सबसे एक्सटर्नल ईयर है उसके अंदर हमने 3 कंपोनेंट्स देखे थे, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनम। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर जो इतना पोर्शन है हमारे ईयर का, ये कौन सा होता है, एक्सटर्नल ईयर। अब जो हमारे पास पिन्ना है, ये क्या होता है, ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट है ईयर का, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना होता है और कवर्ड विद स्किन, स्किन से कवर हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, डायरेक्ट साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, ये सेंड करेगा कहाँ पर, ऑडिटरी कैनाल के अंदर साउंड वेव्स को डायरेक्ट करेगा। अब हमारे पास जो ऑडिटरी कैनाल है, ये आप देखें, ये जो आपको ये वाला एरिया, ये हमारे पास क्या है, ऑडिटरी कैनाल। अब इसका क्या फंक्शन है, इसके पास क्या होते हैं, कंटेन स्पेशल ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं, कोई भी सिक्रीशन हार्मोन है या कोई केमिकल है, कोई भी चीज़ सिक्रीट करनी है जिन्होंने। अब ये वाले जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट क्या करेंगे, वैक्स को सिक्रीट करेंगे। प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम इंसेक्ट्स, जर्म्स और डस्ट। और हमारे ईयर को किससे बचाएंगे, इंसेक्ट से, जर्म्स, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया उससे बचाएंगे, और डस्ट जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर ईयर के ऑडिटरी कैनाल में आ जाती है तो वो उस वैक्स के साथ क्या हो जाएगी, चिमट जाएगी। और बाद मेंटेन टेम्परेचर एंड डैम्पनेस। डैम्पनेस हमारे पास होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो जो हमारे पास टेम्परेचर है और जो ह्यूमिडिटी है उसको भी मेंटेन करना है हमारे ऑडिटरी कैनाल ने। उसके बाद हमारे पास है टिम्पैनम। टिम्पैनम का ही दूसरा नाम ईयर ड्रम है, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ के 2 नाम है, ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम। ये जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो एक्सटर्नल ईयर है और ये हमारे पास है मिडल ईयर। अब एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से जो सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन है उसे हम बोलेंगे टिम्पैनम मेम्ब्रेन। अब हमारे पास जो ईयर है उसका मिडल ईयर है वो स्टार्ट हो गया, ये यहाँ से, ये जो एरिया है ये सारा किसका है, मिडल ईयर का। अब यहाँ पे आपको ये 3 छोटे छोटे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला, सेकेंड वन और ये थर्ड। ये हमारे पास वो बोन्स हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया, ओसिकल्स जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स हैं। पहली हमारे पास है मेलियस, सेकंड है इंकस और थर्ड वन इज़ स्टेपिस, ठीक है। ये तीनों जो बोन्स हैं ये हमारी मिडल ईयर बोन्स हैं। अब ये जो हमारे पास स्टेपिस है, ये आप देखें कि ये एक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ओवल विंडो। अब ओवल विंडो क्या कर रही है, जैसे जो काम, अब ओवल विंडो भी एक मेम्ब्रेन है, जैसे कि हमारे पास टिम्पैनम मेम्ब्रेन थी। टिम्पैनम मेम्ब्रेन ने एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट किया था। इसी तरह जो ओवल विंडो है हमारे पास, ये क्या करेगी, मिडल ईयर को सेपरेट करेगी हमारे इनर ईयर से। ये जो आगे वाला पोर्शन है ये इनर ईयर का है। अब जो हमारा
मिडल ईयर है, मिडल ईयर कम्युनिकेट करता है नेज़ल कैविटी है उसके साथ कम्युनिकेट करता है हमारा मिडल ईयर थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब। और यूस्टेशियन ट्यूब ने क्या करना है, रेगुलेट एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ड्रम की बोथ साइड्स पे, मतलब ये हमारे पास ईयर ड्रम है तो ये एक्सटर्नल ईयर, ये मिडल और इंटरनल ईयर, बोथ साइड्स पर जो हमारे पास एयर प्रेशर है उसको रेगुलेट करती है यूस्टेशियन ट्यूब। अब हमारे पास आ जाता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर है उसका एक कंपोनेंट है कोक्लिया, ठीक है, एक होता है वेस्टिब्यूल, इस साइड पे वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये वाली, ठीक है। अभी हम इसकी इनलार्ज डायग्राम देखते हैं और उनका फंक्शन देखते हैं। ये वाली जो डायग्राम है ये है हमारे इंटरनल या फिर इनर ईयर की डायग्राम। यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ इनर ईयर, इनर ईयर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल की पोस्टीरियर साइड पे, पिछली साइड पे हमारे पास मौजूद होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, एक हमारे पास ये, दूसरी ये और तीसरी हमारे पास है ये। सेमी सर्कुलर मीन के एक तो हमारे पास होता है ना सर्कल, सर्कल का हाफ जो होता है उसे हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। अब इसकी 3 पोजीशंस है, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जी एक्सिस पे, तो ये हमारे पास 3 कैनाल्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास है कोक्लिया। कोक्लिया क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 डक्ट्स एंड रैप इटसेल्फ इनटू क्वाइल्ड ट्यूब। ये 3 डक्ट्स होती हैं, ये देखें 1 2 और ये हमारे पास है 3, ये हमारे पास 3 डक्ट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुई होती हैं और इन्हीं ट्यूब्स के अंदर या इन्हीं डक्ट्स के अंदर हमारे पास होते हैं रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि साउंड को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये है हमारे पास नर्व्स, इनको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व्स, जो कि नर्व इम्पल्स को लेकर जाती हैं ब्रेन के पास और वहाँ पर जो हमारे पास मैसेज होता है वो इंटरप्रेट होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो प्रोसेस ऑफ हियरिंग है वो कैसे होता है, तो ये आपने देखना है। अब स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया तो अब ये समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा था पिन्ना हमारे एक्सटर्नल ईयर का एक कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट जो हमने देखा। पिन्ना क्या करेगा, साउंड वेव्स को डिटेक्ट करेगा और साउंड वेव्स को डायरेक्ट कर देगा ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल से जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं ये स्ट्राइक करेंगी ईयर ड्रम पर और ईयर ड्रम से जब वो स्ट्राइक करेंगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, वाइब्रेशंस, ठीक है। अब ये जो साउंड वेव वाइब्रेशंस हैं जो कि ईयर ड्रम की वजह से पैदा हुई हैं वो कहाँ जाएंगी, मिडल ईयर बोन्स के पास जाएंगी जो कि मैलियस, इंकस और स्टेपिस 3 बोन्स हैं उनके पास जाएंगी। अब फ्रॉम स्टेपिस वाइब्रेशन स्ट्राइक ओवल विंडो, स्टेपिस से टकराने के बाद वो वाइब्रेशंस कहाँ पर जाएंगी, ओवल विंडो के पास जाएंगी। ओवल विंडो जो है ये कोक्लिया की जो तीनों डक्ट्स होती हैं उनके अंदर फ्लूइड फिल हुआ होता है, उस फ्लूइड को क्या करेंगी, उसकी मूवमेंट करवाएंगी। जब फ्लूइड मूव करेगा तो जो कोक्लिया के अंदर रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब ये जो रिसेप्टर सेल्स स्टिमुलेट हुए हैं ये जनरेट करेंगे नर्व इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स जाएगी ब्रेन के पास और ब्रेन उस मैसेज को जो कि नर्व इम्पल्स लेके आई है उसको इंटरप्रेट करेगी एज ए साउंड, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं एक दफ़ा। अब जो हमने पीछे प्रोसेस ऑफ हियरिंग पढ़ा वो आपने देखना है डायग्राम के ज़रिए। ये हमारे पास पिन्ना है, पिन्ना क्या करेगा, साउंड वेव्स को डायरेक्ट करेगा ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल से साउंड वेव्स टकराएंगी, स्ट्राइक करेंगी हमारे टिम्पैनम या फिर ईयर ड्रम से, यहाँ पर वाइब्रेशन पैदा होंगी। ये वाइब्रेशंस पहले जाएगी मैलियस के पास, मैलियस से जाएंगी वाइब्रेशंस इंकस के पास, इंकस से जाएंगी स्टेपिस के पास, ठीक है। ये तो हमारी होगी मिडल ईयर बोन्स। अब स्टेपिस से कहाँ टकराएंगी, ये ओवल विंडो से, ओवल विंडो से साउंड वेव्स जब टकराएंगी फिर वो मूव हो जाएंगी कोक्लिया के अंदर। अब ये हमारे पास है कोक्लिया, इस कोक्लिया के अंदर होता है फ्लूइड फिल हुआ होता है, फ्लूइड होता है और यहाँ पर क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं। जब इसके अंदर फ्लूइड मूव करेगा तो यहाँ पर जो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो मैसेज लेके जाएंगे थ्रू नर्व। कोक्लिया के अंदर जो कोक्लियर नर्व होती है उसके ज़रिए नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन के पास और ब्रेन इस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा एज ए साउंड, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था कि हियरिंग का प्रोसेस कैसे हो रहा है। अब जो हमारे पास इंटरनल ईयर के कंपोनेंट हैं, एक तो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल और दूसरा जो हमारे पास वेस्टिब्यूल है। इनका फंक्शन हियरिंग में नहीं है बल्कि ये हेल्प करते हैं बॉडी के इक्विलिब्रियम को या फिर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये बॉडी का बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं।
जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं इनके पास होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल के पास सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं जो डिटेक्ट करती है मूवमेंट ऑफ हेड की मूवमेंट किधर हो रही है उसको मैं डिटेक्ट करेंगी। और जो हमारे पास वेस्टिब्यूल है ये डिटेक्ट करता है पोस्चर ऑफ बॉडी का पोस्चर मीन कि कोई बॉडी जो है वो स्ट्रेट है या फिर अपसाइड डाउन है, जो भी हमारी बॉडी की पोस्चर होगी उसको डिटेक्ट करेंगी। अब न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज टू रिसेप्टर्स, इन दोनों रिसेप्टर से जो न्यूरॉन्स आ रही हैं वो कहाँ पर पहुँचेंगी, सेरिबेलम के पास, और सेरिबेलम से ऑडिटरी नर्व के पास जाएंगी, ठीक है। और फिर ये नर्व्स मैसेज लेके जाएंगी ब्रेन के पास और वो बताएंगी कि हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो क्या है या फिर हेड की मूवमेंट किधर हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग फिर ब्रेन क्या करेगा, कोई रिस्पॉन्स शो करेगा बॉडी के अंदर। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन होता है बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट ईयर, its main parts and their specific components and function of each component. So hopefully कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।